गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। कि जब वो सिल्क पैदा होता है तो पहले तो एग्स की फॉर्म में होता है, सबसे पहले एग की फॉर्म में होता है, फिर वो उसे ब्रेक करके निकलता है तो क्या बन जाता है? लार्वा होता है, या फिर कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर अपने वो माउथ से कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है और अपने आप को उसके अंदर कवर कर लेता है। वो क्या होता था, वो कौन सी स्टेज होती थी? वो फिर कोकून बन जाता था या फिर प्यूपा भी कहते थे। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद, जब वो कुछ दिन बाद डेवलप हो जाता है इसके अंदर, उसे उसके बाद वो फिर क्या बन जाता है? सिल्क मोथ बन जाता है। और ये जो कोकून की आउटर कवरिंग थी, यही एक्चुअली में सिल्क फाइबर होती है, ये जिससे हमें सिल्क मिलती है। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ लिया था लाइफ हिस्ट्री। आगे हम लोग पढ़ते हैं। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। ये हमने कल ही पढ़ा था कि कोकून से हमें मिलता है। There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn that they yield is different in texture. अब ऐसा नहीं है कि जो सारे कोकून्स होते हैं उनमें सब में बिल्कुल सेम ही फाइबर होता है। सब में जो सारे सिल्क वो हम जो बना रहे हैं इस कोकून को, वो बिल्कुल सेम ही होगा, ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग भी होते हैं। कुछ कोर्स मतलब रफ भी हो सकते हैं, कुछ स्मूथ भी होते हैं, कुछ शाइनिंग भी होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। Thus, tussar silk, moga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoon spun by different type of moth. अब अलग अलग के सिल्क मोथ होते हैं तो अलग अलग कोकून्स भी बनते हैं उनसे। ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ। सबसे कॉमन जो है वो कौन सा है? मलबरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अब ये अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सॉफ्ट भी है, लस्ट्रस मतलब चमकदार भी है, इलास्टिक मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इलास्टिक है, वो स्ट्रेचेबल है, किसी भी साइज़ में फिट हो जाती है, तो इस तरह से भी होता है, इलास्टिक होता है। और उसको डाई भी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी भी कलर में हम उसको कलर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, तो ब्यूटीफुल कलर्स भी हो सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, कॉमन है काफ़ी। कौन सा? मलबरी सिल्क मोथ। ठीक है। चलो, अब आपकी ये 2-3 छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग करना इन्हें। देखो हम पढ़ते हैं, उससे पहले एक लाइन रह गई, ये पढ़ लेते हैं। सेरीकल्चर एंड कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। जो सेरीकल्चर है मतलब सिल्क मोथ को पालना, ध्यान रखना उनका, उनकी केयर करना और उससे फिर सिल्क ऑब्टेन करना, इसे क्या बोलते थे? सेरीकल्चर बोलते थे। हमने कल ही पढ़ा था। ये क्या है? वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन है इंडिया का। और ऑक्यूपेशन क्या मतलब होता है? बिजनेस, जो कामकाज होता है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सालों से हो रहा है। चलो अब पढ़ते हैं हम एक्टिविटी। एक्टिविटी 3.5। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड दैम इन टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज। आपको क्या करना है? टेलर की शॉप पर जाना है और जो छोटे छोटे कपड़े काट, उन्होंने नए कपड़े सिलने के लिए जो छोटे छोटे कपड़े काट रखे होते हैं, कटिंग्स पड़ी होते हैं, वेस्ट होते हैं उनके पास, उन्हें बोलना है कि हमें ना अलग अलग तरह के सिल्क के पीसेस दे दो, सिल्क के कपड़े के पीसेस दे दो, और उन्हें क्या करो, आप लोग अपनी स्क्रैप बुक में चिपका लो। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट, टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज। अब आपको क्या करना है? आपको पता लगाना है कि वो जो सिल्क के पीसेस आप लोग लाए हो वो किस किस तरह के हैं। मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, एरी सिल्क है, मोगा सिल्क है, किस तरह की है आपको वो देखना है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क्स विद दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। अब इनको आपको कंपेयर करके देखना है। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, दो चीज़ें होती हैं हमेशा, नेचुरल चीज़ें होती हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। नेचुरल तो जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल से मिलती हैं। आर्टिफिशियल वो होती हैं जो हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह से मिला के बनाते हैं। Try and collect pictures of different moths whose caterpillar provide various type of silks. अब हमें क्या करना है? उसके बाद अलग अलग सिल्क मोथ की फ़ोटोज़ लेनी है, और अलग अलग सिल्क मोथ है तो उनके कैटरपिलर भी अलग अलग होंगे जो उनके एग्स में से निकले हैं। तो उन्हें क्या करना है? हमें देखना है कि वो किस किस तरह के सिल्क देते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये छोटी सी एक्टिविटी है। 2 एक्टिविटी हो रही हैं, ये भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको 2 धागे लेने हैं, एक तो आर्टिफिशियल सिल्क है और एक नेचुरल सिल्क है। 2 धागे हैं आपके पास। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस? सॉरी,
Burn these threads carefully. Do you notice any difference in smelling while burning? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माचिस ले लेना, तीली लगा दो यहाँ पे इन दोनों को। उसके बाद देखो कि आर्टिफिशियल सिल्क और नेचुरल सिल्क इनमें से किस तरह की स्मेल आती है, ये देखना है आपको। अब जो नेचुरल सिल्क है वो तो हमें नेचुरली मिली है, सिल्क मोथ के उससे मिली है, एग से जब वो लार्वा बना था कैटरपिलर से, उसी से मिली है ना हम लोगों को जब उसने कोकून बना लिया था। तो जो नेचुरल सिल्क है जब हमने इसको जलाया तो ये क्या होता है, इसके जलने की ना ऐसी स्मेल आती है कि जैसे किसी ने बालों को जला दिया हो, इस तरह की गंदी सी स्मेल होगी। ऐसे लगेगा कि हमारे आसपास या तो पंख जल रहे हैं या फिर बाल जल रहे हैं, इस तरह की स्मेल होगी। पर आर्टिफिशियल सिल्क में वैसी नहीं होगी, ये अलग तरह की होती है। ठीक है, एक तो काम इस एक्टिविटी में ये होगा। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। एक अब वुलन धागा भी लेना, जैसे हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं ना, हमारे घर में ऊन के धागे पड़े होंगे, एक धागा उसको जला के देख लेना। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? अब आपको क्या बताना है कि जो वुलन धागे को जलाने पे स्मेल आई है वो किस जैसी है, नेचुरल सिल्क जैसी है या आर्टिफिशियल सिल्क जैसी है। अब वूल तो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है, कहाँ से आता था, शीप के बालों से बनाते थे हम लोग वूल, हमने सारी प्रोसेसिंग पढ़ी थी ना पीछे। तो वूल हमें नेचुरली मिलता है, तो किस तरह की स्मेल आती है इसमें से, नेचुरल सिल्क जैसी आती है। और ये तो एक्चुअली में बालों से बनती है, तो किस तरह की स्मेल होती है इनसे, कि जैसे किसी ने बालों को जलाया हो, इस तरह की स्मेल होती है। ठीक है, तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसी स्मेल क्यों आती है, क्योंकि वो एक्चुअली में बालों से भी बने होते हैं। ठीक है, चलो एक और छोटी सी एक्टिविटी है, ये भी कर लेना आप लोग। एक्टिविटी 3.7, फोटोकॉपी फिगर 3.9। 3.9 वो वाली फिगर है जिसमें वो पूरी लाइफ हिस्ट्री दी हुई थी आपके पीछे, जो हमने कल पढ़ा था ना, वो वाली है ये। कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। अब आपको क्या करना है, वो अलग अलग पिक्चर्स को काट लेना। सबसे पहले कौन सी थी, मेल सिल्क मोथ, फीमेल सिल्क मोथ, उसके बाद कौन सा था, एग था, फिर कैटरपिलर था, फिर कुकून था, फिर उसको खोल दिया था जब वो एडल्ट सिल्क मोथ बन गया था। ये सारी पिक्चर्स हमने कल पढ़ी थी ना इनके बारे में लाइफ हिस्ट्री में। जम्बल देम, नाउ ट्राई टू अरेंज द स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको क्या करना है, अब ये 6 की 6 पिक्चर्स आपने काट लेनी है और इनको उल्टा पुल्टा कर दो, फिर देखो कि आपको पता लगता है आपको ठीक ठीक लगाने आते हैं या नहीं आते। You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. अब अपनी भाषा में आपको जिस तरह से समझ आई है कि सिल्क कैसे बनता है, सबसे पहले कैसा होता है, एग कैसे बनते हैं, और उसके अंदर से फिर कैटरपिलर कैसे निकलता है, लार्वा कैसे बनता है, तो ये सब चीज़ें आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें रीडिंग हम कल करेंगे, आप अपना होमवर्क देख लो। हमने काफ़ी सारा चैप्टर रीड कर लिया है, बिल्कुल थोड़ा रह गया है, तो आप ये वर्ड ट्रांसलेशन है जो एक बार इनको रीड कर लेना, ताकि जो भी अगर आपके चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं और मुझसे अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आपको समझ आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखो कौन कौन से हो गए थे। सिल्क मैंने कल बता दिया था, सेरिकल्चर भी, सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी ये बता चुकी हूँ ना मैं। अच्छा, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ये सारे करा चुकी हूँ। सिर्फ एक ही रहता है ये रीलिंग ऑफ सिल्क। इस 6 नंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट को छोड़ के आप लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लर्न करने हैं। ठीक है, हमारा कल चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसमें ये भी आ जाएगा रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, तो इस 6 वाले को छोड़ के 1 to 5 एंड 7 ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने लर्न करने हैं और लिखने भी हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।